एक तू ही निरंकार। पद संख्या 306। रब ना मिलता मंदिर मस्जिद काशी मक्का जाने से, बैठ बैठ के योगी हारे मिले न समाधि लगाने से। सोए जागे ना रब मिलता जागरण कर कर हारे कोई, प्रतिमाओं से प्रभु मिले ना सजदे लाख गुजारे कोई। लोगो प्रभु तो उन्हें मिला है जिनको गुरु मिला पूरा, कहे अवतार गुरु बख्शिश से अधूरा बंदा बना पूरा। रब ना मिलता मंदिर मस्जिद काशी मक्का जाने से। सासंग जी, ये रब है ना तो मंदिर जाने से मिलता है, ना मस्जिद, ना काशी, ना मक्का। अब जब तक ये ब्रह्म की प्राप्ति लोगों को नहीं होती है ना सासंग जी, तो वो इन्हीं चक्रों में है ना भटकता रहता है। कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई काशी, कोई मक्का। तो सासंग जी, ऐसे इंसान है ना भटकता रहता है। लेकिन ये है ना, ये रब उन्हें मिलता नहीं है। ऐसे कभी इस रब की कोई प्राप्ति नहीं कर पाया है सासंग जी। बैठ बैठ के योगी हारे। सासंग जी, योगी भी हार मान गए बैठ बैठ के, मिले ना समाधि लगाने से। सासंग जी, योगियों ने कितनी भी समाधि लगा ली, वो भी बैठ बैठ के हार गए, लेकिन उन्हें भी इस रब की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि ऐसे इस रब को कोई प्राप्त कर ही नहीं सकता है सासंग जी। सोए जागे ना रब मिलता। सासंग जी, चाहे कोई सो जाए चाहे कोई जाग ले, लेकिन ये रब नहीं मिलता है। कितने भी जागरण कर कर हारे कोई, सत्संग जी कितने भी जागरण करा लो, लेकिन ये रब ऐसे नहीं मिलता है। सत्संग जी, इस रब से जो हमारी पहचान होती है ना, तो सतगुरु महाराज हमारी इस रब से पहचान कराते हैं। जब हम सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़ते हैं ना, जब ये गुरु का ज्ञान, ब्रह्म की प्राप्ति हमें हो जाती है, तब हम इस रब को पा जाते हैं सत्संग जी। क्योंकि ये निरंकार तो सभी के साथ चिपका हुआ है, लेकिन हम भटकते रहते हैं इसे पाने के लिए। कभी मंदिर में जा रहे हैं, कभी मस्जिद में जा रहे हैं, कभी काशी मक्का, कभी समाधि लगा रहे हैं। ऐसे नहीं मिलता है सत्संग जी। ये सतगुरु महाराज के चरणों के से जुड़ने के बाद ही हमें इस ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ऐसे तो हम भटकते रहेंगे। तो ये सच्चे पातशाह, ये रब यही तो कह रहा है कि ऐसा करने से इस रब की आपको प्राप्ति नहीं हो सकती है। चाहे आप सो लो चाहे जाग लो, ऐसे रब नहीं मिलता है। कितने भी जागरण करा लो सत्संग जी। और वाकई में ये बात बहुत सही बात है सत्संग जी। अवतार वाणी में ये स्पष्ट लिखा हुआ है, और जो भी लिखा हुआ है सत्संग जी, अक्सर सभी के साथ है ना बीत चुका होता है। जो इस अवतार वाणी में लिखा है, खुले शब्दों में लिखा है सदगुरु महाराज ने, कि चाहे आप कितने भी जागरण करा लो, बिल्कुल हकीकत बात है। पहले लोग इतना जागरण कराते थे सत्संग जी, लेकिन अब लोग फिर भी जागरूक हो गए हैं। इस रब को मानना, सदगुरु महाराज के चरणों से जुड़ना लोगों ने शुरू कर दिया है। अब पहले जैसा इस जग में पहले जैसा नहीं रहा है, बदलाव आ चुका है। बहुत बदलाव आया हुआ है सत्संग जी। क्योंकि सतगुरु महाराज हर कोने में जा के इस ज्ञान की रोशनी को बांटते हैं। तभी तो इस दुनिया में पहले से थोड़ा सुधार आया है सत्संग जी। नहीं, पहले क्या था सत्संग जी, पहले तो है ना यही पूजने के चक्कर में लगे रहते थे, बस प्रतिमाओं को पूज कर इस भगवान को ढूंढते रहते थे। इतने सजदे करते थे भाई, प्रभु परमात्मा से अरदास करते थे, कभी कुछ चढ़ा रहे हैं कभी कुछ चढ़ा रहे हैं, भटकते ही रहते थे सत्संग जी। लोग जागरण कराते थे, खाने के लिए पैसे नहीं है, जागरण कराने है भाई कर्जा कर करके, फिर भी रब उन्हें मिल ही नहीं पाएगा सत्संग जी। रब तो मन में है, रब तो खुद के अंदर में है, लेकिन उससे प्रीत कैसे होगी? ब्रह्म ज्ञान, जब ये सदगुरु महाराज हमारे जीवन में आ जाएंगे, तभी तो हमें एहसास होगा कि हम प्रभु परमात्मा तो हमारे अंदर है, हम भटक रहे हैं इधर उधर ढूंढने के लिए। तो इसको जानोगे पहचानोगे जब सदगुरु महाराज के चरणों से जुड़ जाओगे। जब ये ब्रह्म ज्ञान की हमें प्राप्ति हो जाएगी, तब हमें इसका एहसास होता है सत्संग जी। ये तो सभी के साथ चिपका हुआ है, सभी के साथ रहता है।
तो ये रब यही तो समझा रहा है बार बार कि इस प्रभु को आप कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो, इस निरंकार को। ये निरंकार तो हर जगह पे है, हर खाली जगह में ये निरंकार बसा हुआ है, कण कण में इसका वास है। लेकिन जब तक हम इसे जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो हम तो भटकते ही रहेंगे साथ संगत जी। हम तो इन प्रतिमाओं से प्रभु मिले ना, सद के लाख गुजारे कोई। साथ संगत जी, इस प्रतिमाओं के चक्कर में पड़ने से हमें कोई प्रभु मिल रहे? नहीं मिलेंगे, भटकते ही रहेंगे। अरे आज इसमें ये कमी रह गई, वो कमी रह गई, बस इसी चक्कर में पड़े रहते हैं साथ संगत जी। मिलता कुछ नहीं है लोगों। प्रभु तो उन्हें मिला है जिनको गुरु मिला पूरा। तो साथ संगत जी, ये रब बार बार क्या समझा रहा है? यही तो समझा रहा है कि उन लोगों को मिला है ये रब जिसने गुरु को पूरा पा लिया है। साथ संगत जी, गुरु उन्हीं को मिलता है साथ संगत जी जिनके जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान आ जाता है। तभी तो हमें ये गुरु मिला है पूरा, तभी तो हम सदगुरु महाराज के चरणों से जुड़ते हैं, इसका शुक्राना करते हैं कि सच्चे पातशाह तूने ये जीवन है ना अमोलक बना दिया। पहले नहीं था, अब अमोलक बना दिया अपने चरणों के साथ जोड़कर। पहले हमें इस जीवन की कदर नहीं थी, बस खाया पिया, आज है कल नहीं है, कोई नहीं है, टेंशन में ही जीना है, ऐसे ही जिंदगी कट जाएगी। लेकिन जब से ये गुरु हमारे जीवन में आया है ना, ये निरंकार हमारे जीवन में आया है, तब से ये जीवन बड़ा ही अमोलक लगता है कि ये जो जीवन मिला है ना, सदगुरु महाराज के चरणों से जुड़कर इस जीवन में कुछ कर गुजर जाए। क्योंकि सदगुरु महाराज जग में है ना, सबको मान बढ़ाई दिलाता है। नाम सदगुरु महाराज का होता है, लेकिन मान बढ़ाई संत को मिलती है। संत का ओहदा हमेशा ही सदगुरु महाराज हर जगह ऊपर ही रखता है साथ संगत जी, क्योंकि संत के अंदर ही गुरु बसते हैं। क्योंकि संत जब जग में आ जाता है ना, तो जग का है ना, अब कहीं भी एक संत अगर आ गया, किसी भी कॉलोनी में या किसी भी कुनबे में अगर एक संत हो गया ना साथ संगत जी, तो समझ लो पूरे कुनबे का उद्धार हो जाएगा। अगर संत के आगे से कोई अर्थी भी गुजर रही होगी ना, तो उसे भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है साथ संगत जी, क्योंकि उसने गुरु के दर्शन कर लिए, उसे भी मुक्ति मिल जाती है साथ संगत जी। तो ये सदगुरु महाराज यही तो कहते हैं कि व्यर्थ के झमेले छोड़ के इस निरंकार को जान लो, इस सदगुरु महाराज को पहचान लो, इसके चरणों से जुड़कर इस अमोलक जीवन को समझ लो। ये जीवन बड़ा ही अमोलक जीवन है, हमें 84 लाख योनियों के चक्कर में नहीं पड़ना है साथ संगत जी। ये निरंकार यही समझाता है। सदगुरु महाराज के चरणों से जुड़ के अपना एक निज घर बना लो, मोक्ष का रास्ता खुल जाता है साथ संगत जी। यमराज की भी मजाल नहीं है जो संत को टच कर जाए। सदगुरु महाराज खुद आते हैं अपने संतों को लेने के लिए, बड़े प्यार से ले जाके अपने निज घर में बिठा देते हैं साथ संगत जी। कहे अवतार गुरु बख्शिश से अधूरा बंदा बना पूरा। साथ संगत जी, इस प्रभु परमात्मा की ही बख्शिश से जो ये बंदा तो अधूरा ही था, बगैर ज्ञान के बंदा अधूरा होता है साथ संगत जी। जब गुरु का ज्ञान इसके जीवन में आ जाते हैं ना, सदगुरु महाराज आ जाते हैं, निरंकार से नाता जुड़ जाता है, तब ये अधूरा बंदा पूरा हो जाता है साथ संगत जी। तभी अधूरा बंदा बना पूरा, तभी बनता है पूरा साथ संगत जी। वरना तो इस मायावी संसार में इंसान भटक के ही रह जाता है। लेकिन इस सच्चे पातशाह का, सदगुरु महाराज का, इस निरंकार का लख लख शुक्राना है सच्चे पातशाह कि तूने अपने चरणों से जोड़ दिया, इस जीवन को अमोलक जीवन बना दिया। तो सच्चे पातशाह आपके चरणों में यही अरदास, यही विनती है कि दातार सदैव सभी को अपने चरणों से जोड़ के रखना। सेवा सुमिरन संगत, ये सत्य का संग सदैव बना रहे हमारे जीवन में। कभी भी सदगुरु महाराज भटकने ना देना, बस अपने चरणों से ही जोड़ के रखना। तो सच्चे पातशाह का लख लख शुक्राना करते हुए सत्संगत जी इस असीम विस्तार की ओर बढ़ते चले जाना है और बड़े प्यार और सत्कार से कहना है, धन निरंकार जी।